कमाल का है तेरा ये जादुई रुमाल। मेरे सारे घाव ठीक हो गए एक ही पल में। डिंग डिंगा डिंग, डिंग डिंगा डिंग, डिंग डिंगा डिंग, डिंगा डिंग डिंगा डिंग, डिंग 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 डिंग। रुक जा, रुक जा। डिंग डिंगा डिंग, डिंग डिंगा डिंग, डिंग डिंगा डिंग, डिंगा डिंग डिंगा डिंग, डिंग डिंगा डिंग, डिंग। अरे वाह, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए, अब आप मुझे पहुंचा दीजिए। शंखिनी को जल्दी जल्दी नीलकंठ मोती दे देना होगा, तभी तो वो मुझे सेनापति जी को बचाने का उपाय बताएगी। हाँ। कितना लंबा रास्ता है ये। मैं जाने कब से तैर रही हूँ। मुक्ता से कब मिल पाऊंगी क्या पता। जितना मैं अपने देश के पास पहुँच रही हूँ, उतना ही मुक्ता से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूँ मैं। कैसी है मेरी मुक्ता? मुझे देख के पहचान तो लेगी ना? कितने दिन हो गए मैंने उस बच्ची को नहीं देखा, परंतु मुक्ता ने भी मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा। मुक्ता मुझे भूल तो नहीं गई होगी ना? हाँ, 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 नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? मेरी मुक्ता मुझे कदापि नहीं भूल सकती, कदापि नहीं। मैं तो उसकी माँ हूँ। बेटी कभी अपनी माँ को भूल सकती है क्या? मुझे ज्ञात है, मैं जैसे ही मुक्ता के सामने जाऊंगी, वैसे ही वो दौड़ते दौड़ते मेरी गोद में आ जाएगी। भूल थी मेरी, जो मैं मुक्ता को छोड़कर इतनी दूर चली गई थी। अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने बच्चे को भुला दिया था। बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत अन्याय किया है मैंने। इस अन्याय की कोई माफी नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने किसी की चीख सुनी। इतनी गहरे जल में इतनी रात को कौन चीखेगा? कौन है वो? इस भंवर में कैसे फंस गई? इस समुद्र की मत्स्य कन्या होकर भी क्या उसे पता नहीं है कि वहाँ पर भंवर है? रुक जा, थोड़ी और प्रतीक्षा कर। मैं फिर से बड़ी मछली का रूप धारण करता हूँ, फिर तुझे तीव्र गति से मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है? ये ले, इस पंख को पहले की तरह मेरी जटा पे लगा दे। आजा। हाँ। अब जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जा, आजा।
सागर दैत्य! मैंने ठीक तो देखा ना? हाँ, ये तो एक मत्स्य कन्या ही है। मत्स्य कन्या होकर भी समुद्र में कहाँ-कहाँ भंवर है वो नहीं जानती क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं अब और नहीं तैर पा रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं डूब ही जाऊंगी। इस जीवन में मेरी मुक्ता से नहीं मिल पाऊंगी मैं। अब नहीं मिल पाऊंगी उससे। क्या सोचा तुम दोनों ने कि मेरे नीलकंठ मोती को चुराकर तुम दोनों भाग जाओगे? मेरे जीवित रहते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। गति बढ़ाइए दैत्यराज, गति बढ़ाइए। स्वर्ण केसरी समुद्री घोड़ा हमारी ओर आग का गोला फेंक रहा है और वो गोला तीव्र गति से हमारी ओर आ रहा है। गति बढ़ाइए, नहीं तो उस गोले की आग से हम जल के भस्म हो जाएंगे। इस डाली को कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच के निकाल लूंगी। दैत्यराज, आपको और तेजी से आगे बढ़ना होगा। विशालकाय आग का गोला हमारी ओर आ रहा है। तू डर मत पारुल, तू डर मत। स्वर्ण केसरी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके पैर की नाल निकाल ली है तूने, इसी कारण अब उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। तू निश्चिंत रह। सही कहा था, मैं बेकार में ही इतनी चिंता कर रही थी। आज तुम नहीं होती तो क्या होता? मुक्ता, मेरी मुक्ता। कितने दिनों के पश्चात देख रही हूँ तुझे, कितने दिनों के बाद। कैसे है तू मुक्ता, कैसे है तू? बता मुझे, कैसे है तू? अच्छी तो है ना? ये मत्स्य कन्या मुझे देखकर ऐसे क्यों कर रही है? और इसको तो मेरा नाम भी पता है। क्या हुआ? बोलना मुक्ता, कैसी है तू? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ मुक्ता, तुम्हारी माँ हूँ मुक्ता। मैं तेरी माँ हूँ मुक्ता। नहीं,
नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां नष्ट नहीं हो सकती। नहीं 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 नहीं। सागर दैत्य, दैत्यराज, हमें पकड़ने के लिए स्वर्ण केसरी तीव्र गति से हमारी ओर आ रहे हैं। आप और गति बढ़ाइए और तेज चलिए। तू और आगे नहीं बढ़ पाएगा स्वर्ण केसरी। बेकार डींगे हाँकने के अलावा अब तू कुछ नहीं कर सकता। अलविदा अलविदा स्वर्ण केसरी, अलविदा। सागर दैत्य, अब ज्यादा दूर नहीं है, हम तट के निकट तक पहुंच गए हैं। मैं आ रही हूँ सेनापति जी। शंखिनी से आपको मुक्त कराने का उपाय पता करके मैं आपको छुड़ाने के लिए आ रही हूँ। यही है उस बुढ़े की कुटिया। शंखिनी को संतुष्ट करने का उपाय केवल ये बुढ़ा ही बता सकता है। हाँ समझे? बूढ़े बाबा, ओ बूढ़े बाबा, कुटिया में हो क्या? बूढ़े बाबा। कौन है? ऐसा कौन बुला रहा है मुझे? हाँ? ओह, तुम लोग इतनी रात गए क्यों आए हो यहाँ पर? आपसे ना एक जरूरी काम था, इसलिए। नाम था? हा? अरे जिसका भी नाम था तो मैं उसका क्या करूँगा? यहाँ क्यों आए हो? हा? बेवकूफों की टोली यहाँ आ गई। यही एक समस्या है इस बाबा की, इन्हें ठीक से सुनाई ही नहीं देता। स्थान बोलो तो सुनते हैं कान। क्या बात है? ये है इस बूढ़े बाबा की पोती। इसे सब कुछ विस्तार से बता दो और ये बाबा को सब अच्छे से समझा देगी, समझी? मेरे पति खो गए हैं समुद्र में। मैं शंखिनी से मिलकर अपने पति को वापस लाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे मैं अपने पति को वापस ला सकती हूँ? कैसे मिलूंगी मैं शंखिनी से? बता दो। शंखिनी से मिलना चाहती है ये। उसका पति खो गया है समुद्र में। शंखिनी? हाँ बस, अपनी मंजिल पर पहुंच गए हम लोग। भाग्य से आप मिल गए दैत्यराज, तभी तो नीलकंठ मोती लेकर आज वापस लौट पाई मैं। तो बहुत बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ
कि तेरी हर मनोकामना पूरी हो। अब उस स्वर्ण केसरी की दोनों नालों को अपनी थैली से निकाल, मैं तुझे उसके गुण समझा देता हूँ। इसमें गुण भी है? हाँ, वो नाल बहुत ही गुणकारी है। इस नाल में बहुत सारे गुण हैं, परंतु समस्या ये है कि केवल जल राशि के नीचे ही इसका प्रभाव रहता है। हाँ। जल राशि के नीचे ये जो नाल है 3 बार तेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। मतलब मेरी जो इच्छा हो वो पूरी होगी? हाँ, जो भी तेरी इच्छा होगी, परंतु केवल 3 बार। अब तू ध्यान से देख ले कौन सी नाल किस पैर की है। ये है दाहिने पैर की नाल और ये है बाएं पैर की। परंतु सावधान, इस नाल के प्रयोग के कुछ नियम हैं और वो नियम पालन ना कर पाने से भयानक संकट आ जाएगा। क्या नियम दैत्यराज? दाहिने पैर की नाल तेरे बाएं हाथ में और बाएं पैर की नाल तेरे दाहिने हाथ में लेकर तुझे मन की इच्छा व्यक्त करनी होगी। हाँ, यदि इसके विपरीत हो गया तब तो तू बच नहीं पाएगी। हाँ, फिर क्या होगा? भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा और तब तुझे उस संकट से केवल तेरा सबसे बड़ा शत्रु ही बचा पाएगा और कोई नहीं, समझी? और कोई नहीं। मेरा सबसे बड़ा शत्रु? लेकिन मेरा सबसे बड़ा शत्रु मुझे क्यों बचाएगा? मुझ पे यदि संकट आए तब तो वो सबसे ज्यादा खुश होगा। फिर तो तू और कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, यदि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे नहीं बचाएगा तब तुझे अपने प्राण दे के उस भूल का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब इन दोनों नालों को जतन से अपने पास रख। ये ले। नहीं, उसके साथ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। वो बहुत ही लालची है। ऐसे ही वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करती, सच में। हाँ, यदि कुछ पाना है तो फिर उसे कुछ देना भी पड़ेगा। महारानी, शंखिनी किसी को ऐसे ही कुछ नहीं देती। अगर कुछ देती है तो कुछ छीन भी लेती है। शंखिनी ने मुझसे मेरा सुर छीन लिया। क्या अच्छा लगता है शंखिनी को? क्या पसंद करती है वो? कैसे उसे संतुष्ट कर सकती हूँ? बता दीजिए ना। पसंद? शंखिनी को क्या पसंद है उसको संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? शंखिनी सोना, हीरे और मोती बहुत पसंद करती है। अनमोल पत्थरों पे भी उसका बहुत लोभ है। ये सब देखते ही लोभ के कारण उसकी आंखें जो है चमकने लगती है और गरीब मछुआरे ये सब तो उसको दे नहीं सकते। इसी कारण वो इन सब पर क्रोधित रहती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सोना, हीरा या फिर कोई भी महंगे पत्थर से शंखिनी को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब वही प्रयास करके देखती हूँ। अब मैं विदा लेता हूँ पारुल, परंतु जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। अलविदा पारुल। अलविदा दैत्यराज।